उदय भानु हमारे साथ हैं, ये कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। आज हमारे साथ ये बात करेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस ऑपोजिशन जो इस समय जो रोल निभा रहे हैं, इन्होंने कहा है कि SRO 202 और टोल प्लाज़ा को लेकर जिस तरीके से सियासत की जा रही है उसको लेकर ऑपोजिशन पार्टीज़ काफ़ी खफा है। यहाँ का यूथ जो है वो काफ़ी जो है नाराज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से यहाँ पर टोल प्लाज़ास का जो है काम हो रहा है। इसी पे बात करेंगे। उदय जी, आप बताइए, जो प्रोटेस्ट आप करने जा रहे हैं, मेन क्या क्या इश्यूज़ हैं आज? देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इशू जो हम सालों से लड़ते आ रहे हैं कि SRO 202 जो हमारा मानना है कि बिल्कुल एंटी यूथ पॉलिसी है, उसको रिवोक किया जाए। और यूथ कांग्रेस ने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, NSUI ने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं और मेन कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं SRO 202 के। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उसको दूर हटाने की बजाय जो अब नई नोटिफिकेशन 4 जून को आई है गवर्नमेंट की, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, उसमें उन्होंने जो 10,000 नौकरियां हैं वो SRO 202 के अंदर ही रखी हैं। इसका मतलब फिर से जो नाइंसाफ़ी, बेमानवता का जो नाइंसाफ़ी हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ हो रही है वो जारी रखना चाहती है बीजेपी की सरकार। इसके खिलाफ आज हम आवाज़ फिर से उठाना चाहते हैं और बीजेपी को बताना चाहते हैं कि ये दादागिरी नहीं चलेगी। और साथ ही साथ जो बीजेपी ने एक मुहिम चलाई है कि जम्मू को टोल से घेर देना है, जम्मू में टोल का जाल बिछा देना है, उसके खिलाफ भी यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। हम बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और सरोर टोल प्लाज़ा लग रहा था और जब कांग्रेस ने देखा कि जम्मू के लोगों को इससे तकलीफ है, परेशानी आ रही है, तो कांग्रेस ने उस टोल प्लाज़ा को हटाने का काम किया था। और वही बीजेपी जब इसको अपोज कर रही थी, आज सत्ता में आने के बाद उसने एक नहीं 2-2 टोल प्लाज़ा लगा दिए गए हैं और 2 टोल प्लाज़ा और लगने वाले हैं, एक लखनपुर में और एक लगने वाला है अखनूर में। और मैं आपको साथियों ये भी बता देता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक नॉर्म है कि 60 किलोमीटर के अंदर कम से कम 2 टोल प्लाज़ा नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप सरोर टोल प्लाज़ा और नगरोटा टोल प्लाज़ा का गूगल मैप ही करोगे तो वो 60 किलोमीटर नहीं आता, उससे कम आता है। उसके बाद अखनूर का भी आप लगा देंगे तो ये बेइंसाफ़ी रूल तोड़ के जम्मू के लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का जो काम बीजेपी कर रही है, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर गवर्नमेंट को पैसों की तंगी है, तो आप जो हज़ारों लाखों करोड़ जो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन का माफ़ कर रहे हैं वो मत कीजिए ना, उन पैसों को लोगों की भलाई के लिए लगाइए। वो हज़ारों लाखों करोड़ अगर आप उनका लोन माफ़ कर दोगे और वो फिर पैसा कवर करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए आम जनता से उनका खून चूसोगे, उन पर और आर्थिक बोझ डालोगे, तो ये चलने वाला नहीं है। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। सर, आपने अक्सर सुना होगा, पिछले काफ़ी दिनों से बड़ी चर्चा है कि जब हम सियासत में आएंगे, जब हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तो ये टोल प्लाज़ा हम हटा देंगे। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि पहले लगाना पड़ रहा है, बाद में यही हटाएंगे? नहीं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर हटाएंगे तो बहुत ही दिल पे पत्थर रख के हटाएंगे, क्योंकि मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसमें पार्टनरशिप बीजेपी के नेताओं की है। अदरवाइज ऐसी क्या चीज़ थी, ये वही बीजेपी के नेता हैं जो अपोज करते थे स्टोर टोल प्लाज़ा नहीं लगे, और अब ये वही बीजेपी नेता हैं जो वहाँ पर लगा रहे हैं और कुछ बोल रहे नहीं हैं। हाँ, उनके एक स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना है, वो एक ड्रामा ज़रूर करते हैं कि मैं इसको लेटर लिखूंगा, उसको लेटर लिखूंगा, और बाद में जब आप भी मीडिया के लोग, हमारे भाई, उनसे सवाल पूछते हैं क्यों नहीं हुआ, सरकार उनकी है, तो बोलते हैं NHAI का चेयरमैन नहीं मान रहा। अगर आप ही बताइए, एक आम इंसान को ही पता है, अगर सरकार बीजेपी की है तो NHAI के चेयरमैन की उनकी क्या इतनी ज़रूरत कि वो सरकार को क्वेश्चन मार्क करें? जो सरकार का फैसला होगा वही उसने मानना है, वो तो फॉलो करेंगे। तो अगर NHAI के चेयरमैन आपसे नहीं मान रहा तो फिर आप सत्ता में ही क्यों बैठे हो? आप अपोजिशन में आओ और एक कंपिटेंट गवर्नमेंट को चलाने तो देश जो चलाए, जिससे NHAI का चेयरमैन क्या बाकी भी सारे अच्छे अच्छे फैसले हों। इनसे NHAI का चेयरमैन नहीं मांग रहा, अगर ये दलील दे रहे हैं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। कोविड को लेकर अगर बात की जाए, देश भर में जो कांग्रेस पार्टी है, खासकर राहुल गांधी की बात की जाए, वो बड़े वोकल है इस बारे में। उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया है सरकार का, मगर कहीं पर देखा गया है उनकी भी स्टेट्स में, वहाँ पर भी सिचुएशन बड़ी ख़राब है, वहाँ पर भी वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या उनकी सुनी नहीं जा रही है या कहीं पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, यहाँ कांग्रेस की कंप्लीट मेजॉरिटी है। छत्तीसगढ़ में 1000 कुछ केस हैं। सबसे बेहतरीन दुनिया में जो देश है वो है न्यूजीलैंड, जिसने कोविड को हराया है सबसे सक्सेसफुल तरीके से। और कल मैं वो देख रहा था,
न्यूजीलैंड से भी अच्छे ज़्यादा रेट्स, न्यूजीलैंड से भी अच्छे ज़्यादा स्टैटिक्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ स्टेट के आ रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन कुछ लाखों में है, छत्तीसगढ़ 3 करोड़ कुछ है। तो यहाँ कांग्रेस का कंप्लीट मेजॉरिटी है, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वहाँ कंप्लीट 100% हो रही है, वहाँ पे हम अच्छे से कर रहे हैं। अब राजस्थान जैसी स्टेट है, अगर वहाँ पे हज़ारों बसें हमारी सरकार वहाँ भेजती है यूपी में लेबरर्स की हेल्प करने के लिए, लेकिन यूपी सरकार सिर्फ इतना कहती है कि ये कांग्रेस की सरकार ने भेजी है इसलिए हम लेबरर्स की मदद नहीं करेंगे, वो जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नहीं भेजेंगे। तो जब मानवता के खिलाफ ही ऐसे करेंगे तो फिर कहाँ से चीज़ें ठीक होंगी। जबकि कांग्रेस के नेताओं ने ये भी बोल दिया, वो जो 1000 बसें जो कांग्रेस ने भेजी हैं, कांग्रेस सरकार राजस्थान ने, बीजेपी को चाहिए तो उसके ऊपर बीजेपी का झंडा भी लगा दो, हमें अभी राजनीति नहीं करनी है, हमें लोगों को बचाना है। लेकिन बीजेपी ने उनको तब भी बॉर्डर में एंटर नहीं होने दिया। तो हम किस तरह से 36 लाख का बिल भेज दिया फिर यूपी गवर्नमेंट को। हाँ, 36 लाख का बिल भेजा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अभी आप पैसा भेजें वो भेजें, अभी सबसे ज़्यादा प्राइमरी हमारा चीज़ है, हमें ज़िंदगियां बचानी है। कितनी मौतें हमारे देश में हो रही हैं और ऊपर वाला न करे, जिस तरह से एम्स के HOD का भी बयान आया कि ये चीज़ें जुलाई में और फैल जाएंगी, तो कैसे संभाल लेंगे। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, आपने देखा होगा काफ़ी नेता आपके जो यूथ के आइकॉन होते थे जम्मू के, वो छोड़कर चले गए। तो कैसे मोटिवेट करेंगे? आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि दोबारा से यूथ को जोड़ना है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जोड़ना है, जबकि बिल्कुल मतलब सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट जा रही है। नहीं, सिचुएशन जो है, जितनी गलतियां बीजेपी कर रही है, बीजेपी ने साफ कर दिया कि उसको जम्मू कश्मीर के युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे डोमिसाइल लॉ हो, चाहे नौकरियां ग्रेड 1, 2, 3 के लिए उन्होंने ओपन कर दी थी, चाहे जम्मू कश्मीर के युवा का रोष देखकर उनको वो अमेंडमेंट करनी पड़ी, लेकिन नीयत बीजेपी की साफ हो गई थी कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रही है। और यहाँ तक कांग्रेस के कुछ नेता जा रहे हैं, तो एक बात मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, अगर आप 3 महीने रोल बैक भी करेंगे, 3 साल रोल बैक भी करेंगे, तो जो सिपाही तब भी कांग्रेस के सड़कों में खड़े होते थे लोगों की आवाज़ बुलंद करने की, लोगों की परेशानी आगे लेने के लिए, वो आज भी हैं। गए वही हैं जो सत्ता के लालच में, पैसों के लालच में कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी जाते हैं, तो वो स्विंग होते रहते हैं, उनसे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इनफैक्ट मेरा पर्सनल मानना है कि मुझे खुशी होती है कुछ लोग अगर पैसा और सत्ता के कारण कांग्रेस से जुड़े हैं और आज कांग्रेस अपोजिशन में संघर्ष कर रही है और वो यहाँ से भाग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा लगता है कि उस पार्टी में वही लोग रहने चाहिए जो आइडियोलॉजिकली विचारधारा के साथ हों। जो पैसे के लालच, सत्ता के लालच में है, तो उनको रहने का हक भी नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगा। अपनी पार्टी में जो लोग गए हैं, क्या उनका आप देखते हैं क्या वजूद है उनका, आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर देखते हैं आप? क्या उनको अपनी पार्टी जो है वो अब जग जाहिर हो गई है, वो बी टीम रह गई है बीजेपी की। आज तक हमने देखा होगा बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, सेंटर की बीजेपी ने उनको इतनी तवज्जो नहीं दिया, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि उनसे मिले हों। और जैसे ये अपनी पार्टी बनी तो 2 दिन बाद ही मोदी जी सबसे पर्सनली मिले, 20-25 लोग जो गए थे। तो एक चीज़ जाहिर है, ये बी टीम बीजेपी की है, बी टीम बीजेपी का ही काम करने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में यहाँ मीडिया इतना अलर्ट है, आप जैसे लोग इतने मुश्किल समय में भी पूरा लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो लोगों से बात छिपी ही नहीं है कि जो अपनी पार्टी है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है या उसकी कोई स्पाइन है। वो बीजेपी का डबल फेस है, बीजेपी का दूसरा फेस है, इसलिए लोगों के सामने ये सब एक्सपोज हो जाएगा। तो लगता है कि आने वाला अगर इलेक्शन होगा, जो कांग्रेस है काफ़ी मजबूत होगी। ये जो लॉकडाउन का सिलसिला इस समय चला, काफ़ी लेबरर्स जो है बड़ी प्रॉब्लम में पहुँचे हैं, अपने घरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के, उसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा? देखिए, इसमें अगर मैं सच बोलूं तो फ़ायदा नुकसान मैं नहीं देखना चाहता। ये मानवता का काम है जो अभी हमें करना है और हम कर रहे हैं। हज़ारों के तादाद में लोगों से मैंने भी बात की, बहुत लोगों ने भी बात की, और अभी हम सत्ता और पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अभी सिर्फ मेरा यही मानना है कि जितने लोग फंसे हैं उनकी हम जल्द से जल्द हेल्प कर सकें, उनको अपने घर सुरक्षित पहुंचा पाएँ और वो अपने और अपने परिवारों की को सुरक्षित रखें। हमारी डिमांड थी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कम 8,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट हर गरीब परिवार को हर महीने दे, कम से कम आने वाले 6 महीने तक, ताकि वो लोग अपने और अपने परिवार वालों की सुरक्षा कर पाएँ। यही हमारी डिमांड है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिस तरीके से अनंतनाग में एक सरपंच की किलिंग की गई बड़े ब्रूटल तरीके से, क्या देखते हैं, किस तरीके की आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आवाज़ रहेगी? देखिए, ये हमने परसों भी प्रोटेस्ट किया था। जी मीर साहब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पे उपस्थित थे, उनकी लीडरशिप में प्रोटेस्ट किया था। और सीधी सी बात है, ये कंप्लीट फेलियर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। हमारे जो सरपंच जिनकी डेथ हुई, जो शहीद हुए, वो पिछले 1 साल से अगस्त से उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी और वो डिमांड कर रहे थे, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है और उनको सिक्योरिटी दी जाए। अगर सिक्योरिटी उनको जम्मू कश्मीर सरकार दे देती तो आज वो हमारे बीच जीवित होते, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं मिली और उसका नुकसान ये हुआ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब हम तो यही अपील करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार से कि उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो ऐसे लोग, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो भारत का तिरंगा और भारत के संविधान को कश्मीर में बचा रहे हैं, जो सरपंच हैं, कॉरपोरेटर हैं, कोई भी हैं, उनको अगर कोई थ्रेट है तो उनको सुरक्षा देने का काम सरकार करे।
बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ 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 सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ बीजेपी हाय हाय इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद टोल प्लाजा बंद करो टोल प्लाजा बंद करो टोल प्लाजा बंद करो टोल प्लाजा बंद करो SRO 202 रिवोक करो होश में आओ बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय। तो हमने बात कराई अभी यूथ प्रेसिडेंट जो हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के उदय भानु सिंह, और ये बड़ी बेबाकी से इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू में भेदभाव कर रही है यूथ के साथ SRO 202 को लेकर, टोल प्लाज़ा को लेकर, उससे जो यूथ है उसमें काफ़ी रोष है। और आज ये जम्मू में इसके लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस चीज़ को रिवोक करे और यूथ को जो है आने वाले दिनों में थोड़ी सहूलियत हो। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।